रिंग्स ऑफ पावर के एपिसोड 7 का ब्रेकडाउन करेंगे। एपिसोड एक खूबसूरत सुबह पर ओपन होता है। ये केलेब्रिम्बोर है जो अभी भी अनेटार की फोर्स्ड हेलुसिनेशन में है। वो अपनी सुबह की चाय एंजॉय कर रहा है। बाहर क्रेजी डिस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन वो काफी शांति में लगता है। हम केलेब्रिम्बोर को देखते हैं जो मिथ्रिल यूज कर रहा है, लेकिन जैसा हम बाद में देखेंगे यहाँ कुछ सौरन की चाल चल रही थी। हम उसे एक चौपी चीज यूज करते हुए भी देखते हैं। हम देखते हैं कि केलेब्रिम्बोर मेटल्स को मेल्ट कर रहा है और फाइनली रिंग का लूप क्लोज कर रहा है। जैसे ही वो करता है, एक लाइट का फ्लैश होता है जो सॉलिड इंडिकेशन है कि वो सक्सेसफुल हो गया है। फिर हम वाइडर कट में देखते हैं कि ये 9वीं रिंग है, क्योंकि उसके पास 8 और रिंग स्टैंड्स पर रखी हुई हैं। वो देखता है कि फॉरर के हैमर में एक जीएम मिसिंग है और झुककर उसे देखने जाता है। जब उसे एक माउस दिखता है जो बाद में इम्पोर्टेंट होगा। मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि हम कभी केलेब्रिम्बोर को फियर हैमर यूज करते हुए नहीं देखते। अब मैं समझ सकता हूँ कि छोटे रिंग पर हैमर से वार करना रियलिस्टिक नहीं लगेगा, लेकिन ये काफी ऑसम दिख सकता था। जैसे ही केलेब्रिम्बोर ऊपर देखता है, वो अपनी रिफ्लेक्शन मिरर में देखता है, जहाँ वो काफी बुरा दिख रहा है और पीछे का कमरा उस शॉट से काफी डार्क है, जो आने वाले शॉट में दिखेगा, जहाँ उसे लगता है कि वो अपनी ट्रू रिफ्लेक्शन देख रहा है। वो कहता है कि इस शांति और अकेलेपन में उसके आइडियाज फ्लो हो रहे हैं। 9 रिंग्स ऑफ पावर लगभग पूरी हो चुकी हैं और हम देख सकते हैं कि अनेटार उन्हें जल्दी फिनिश करने के लिए थोड़ा बेचैन है। केलेब्रिम्बोर मेंशंस करता है कि उसे पिछले कुछ वीक्स से क्लैरिटी मिल रही है, जिससे मुझे वंडर हुआ कि क्या सीज वाकई इतने लंबे समय से चल रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में आमतौर पर सीजेस कई मंथ्स तक चलते हैं, जबकि फिल्म्स में ये कुछ दिनों में खत्म होते दिखाए जाते हैं। अनेटार कहता है कि जब उनका काम खत्म होगा तो ये एक दुखद मौका होगा, और केलेब्रिम्बोर जवाब देता है कि हर चीज का अंत होना जरूरी है। उनके लिए ऐसा सच में नहीं है, क्योंकि वो दोनों अमर बीइंग्स हैं। लेकिन शायद ये केलेब्रिम्बोर का असम्पशन है कि अनेटार 9 रिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चला जाएगा और उसका काम खत्म हो जाने के बाद वो वेलर में वापस जाएगा। और हाँ, वो पूरी तरह से इस बंदे का यूज कर रहा है, और जो भी एंजॉयमेंट है वो फ्लीटिंग है। हम अदार और ऑक्स को सिटी पर फायरबॉल्स बरसाते हुए देखते हैं, और अपेरेंटली उनका स्मोक सूरज को ब्लॉक कर रहा है, जिससे ऑर्क्स दिन में भी लड़ाई कर सकते हैं। अनेटार एल्विस को बताता है कि केलेब्रिम्बोर किसी काउंटर अटैक को परमिट नहीं करेगा, और मिर्दानिया को बताता है कि केलेब्रिम्बोर पूरी तरह से पागल हो गया है। वो केलेब्रिम्बोर की रेपुटेशन को उसकी अपनी लोगों के सामने धीरे धीरे गिराते देखना पसंद कर, जिसका वो बाद में एडवांटेज उठाएगा। अनेटार कहता है, हम अकेले हैं, और मुझे पोज के बाद भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि नॉट अलोन। उन्हें इंटरप्ट किया जाता है जब अनेटार रियलाइज करता है कि अटैक रुक गए हैं, और हम देखते हैं कि वो उन्हें सिटी के नॉर्थ की माउंटेन्स की ओर घुमा रहे हैं। मुझे ये सच में कूल लगा कि वो रिवर को ब्लॉक करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। अनेटार एल्विस से काफी आगे है ये समझने में कि क्या हो रहा है, और कहता है जमीनी हमले की तैयारी करो। एलरॉन्ड बिल्कुल सही समय पर अराइव करता है। फौज रूम में वापस केलेब्रिम्बोर फिर से मिस्टर माउस को नोटिस करता है, और अब वो सीरियसली कुछ गड़बड़ होने का सस्पेक्ट कर रहा है। हम उसे एक कैंडल पर मार्क बनाते हुए देखते हैं, जो एक क्लेवर तरीका है ये देखने का कि वो कितना जलता है या नहीं। वापस खजात डूम में नार्वी किंग को इन्फॉर्म करता है कि ओरॉन पर सीज हो रहा है, लेकिन किंग मेथ्रोमाइन को वापस शुरू करने के लिए ज्यादा फोकस कर रहा है। नार्वी को पूरी तरह से रियलाइज हो जाता है कि राजा अब पूरी तरह से पागल हो चुका है। नार्वी अंदर आता है अपने साथियों के साथ और रिवील करता है कि वो डोरन और डीसा के साथ खड़े होंगे। नार्वी रिवील करता है कि एक एल्व्स बाहर है जो डोरन से बात करना चाहता है, लेकिन वो वही है जिसे सभी ड्वार्फ रेल्म्स से बैन कर दिया गया था। और हाँ, हमें इस सीजन का पहला डोरन और एलरॉन्ड सीन मिलता है। मुझे कहना पड़ेगा, मैंने इन दोनों को साथ में मिस किया है। मैं जानता हूँ कि वो हमेशा साथ नहीं रह सकते, लेकिन यार इन दोनों की डायनामिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगा। अब इन दोनों का साथ आना एक सही टाइम पर हो रहा है, हालांकि उनके लिए इतना सही नहीं, लेकिन नैरेटिवली ये बढ़िया है। डोरान अपने पिता को ओवरथ्रो करने वाला है, और एलरॉन्ड एक ऐसी लड़ाई में जा रहा है जिसे वो जानता है कि वो नहीं जीत पाएगा। फिर हम डर्पी ऑर्क को ड्रम्स बजाते हुए देखते हैं। जैसे कि ऑर्क्स ग्राउंड असॉल्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, एल्व्स दीवारों पर हैं और आने वाले ऑर्क्स पर एरोस चलाते हैं।
एक चीज जो और बेहतर सेटअप की जा सकती थी वो है एल्विश साइट पर लोगों की संख्या। अब तक हमने सिर्फ छोटे ग्रुप्स देखे हैं जो कहीं भी 1 दर्जन से लेकर 30 एल्व्स तक हैं। मिर्दानिया दीवार पर है और कैप्टन को बताती है कि उनके पास एक रैवेजर है। हम इस सीज इंस्ट्रूमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे जब ये प्ले में आएगा। अब हम वापस केलेब्रिम्बर के पास आते हैं जहां वो एनेटार को माउस के फ्लोर पर भागने का पैटर्न दिखाता है, जिसे मैं द मैट्रिक्स में ग्लिच कहना पसंद करता हूं। उसे इंटरप्ट किया जाता है जब वो आग की एम्बर्स की तरफ इशारा करने वाला होता है। एम्बर्स वैसे ही बने हुए हैं और उसने आग में फ्यूल नहीं डाला है। फिर वो अपने क्लेवर टेस्ट की तरफ इशारा करता है। कैंडल पूरे दिन नहीं जली। उनका कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाता है जब केलेब्रिम्बोर कहता है कि वैलर का कोई एमिसेरी इस तरह की मैनिपुलेशन यूज नहीं करेगा। ये एनेटार को थोड़ा चुभता है, जैसा कि हम उसकी चीक में ट्विच देखते हैं और वो क्रेजी आइज के साथ वापस देखता है। वो आगे कहता है कि वही तूफान को रोक कर रख रहा है, शायद बैटल के बारे में रिफर कर रहा है और केलेब्रिम्बर को काम करते रहने दे रही है। मुझे सौरॉन की वॉइस का डीपर और ज्यादा डिमीनिंग होना अच्छा लगा जैसे जैसे वो अपना कूल खोता है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि हमने उसके ब्लैक आइज देखना शुरू नहीं किया जैसे कि हमने सीजन 1 के फिनाले और इस सीजन के ओपनिंग में देखा था। केल्बमोर फ्योरहैमर को एनेटार की तरफ फेंकता है और वो खिड़की तोड़कर निकल जाता है, जिससे लड़ाई की आवाजें अंदर आ जाती हैं और इसी के साथ एनेटार का इल्यूजन ब्रेक हो जाता है। फिर केल्बीमोर बैल्कनी पर जाता है। वो अपने शहर की डिस्ट्रक्शन को देखता है। ये जिस तरह से एडिट किया गया है वो काफी कूल है। अपने शहर की बर्बादी, एनेटार की बिट्रेयल और शायद ये रियलाइजेशन कि वो पूरी तरह से अपने लोगों के लिए पूरी तरह से फेल हो गया है। अब ये सब उस पर भारी पड़ रहा है। केलेब्रिम्बोर को पता चलता है कि एनेटार ने उसे जो मिथ्रिल पिछले एपिसोड में दी थी वो असल में सौरन का अपना खून था। क्या इसका मतलब है कि सौरन ने अपनी कुछ पावर और खुद का हिस्सा इन 9 रिंग्स में डाल दिया है, या ये बस एक और तरीका था जिससे उसने इन पर अपना इन्फ्लुएंस डाला, जैसे हमने उसे इस सीजन के पहले ड्वार्फ्स के लिए 7 रिंग्स के साथ करते हुए देखा था। अपनी पावर को रिंग में डालना एक खास प्रॉपर्टी है जो सिर्फ 1 रिंग की है। सौरन अपनी पावर उन रिंग्स के लिए डाइल्यूट नहीं करेगा जिन्हें वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये बस उसके खून का इस्तेमाल है ताकि 9 रिंग्स के साथ एक डीपर कनेक्शन बन सके। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसने मुझे तुरंत फेलोशिप ऑफ द रिंग के प्रोलॉग में सौरन की याद दिला दी, जहां ओपनिंग में सौरन अपने पाल्म को स्टैब करता है, जहां मोल्टन गोल्ड बहता है, उसका खून गोल्ड के साथ मिक्स होता है और 1 रिंग उसके हाथ में बनता है। असल में फाइनल फिल्म में भी तुम उसके बाईं हाथ में वो डैगर देख सकते हो। सौरन इस सीन में मेंशन करता है कि उसने केलेब्रिम्बर से बहुत कुछ सीखा है, जिसमें ये भी कि ट्रू क्रिएशन के लिए सैक्रिफाइस चाहिए होता है। सौरन को इस काम के लिए एल्व्स की जरूरत क्यों है? सच्चाई ये है कि सौरन और केलेब्रिम्बर दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। सिर्फ साथ मिलकर ही वो इन रिंग्स को बना सकते हैं। केलेब्रिम्बर आखिरकार वो सवाल पूछता कौन हो तुम, और उसे पूरी तरह से पता चल जाता है कि एनेटार ही सौरन है। बुक्स में केलेब्रिम्बर और बाकी एल्व्स को सौरन की असलियत तब पता चलती है जब वो माउंट डूम में 1 रिंग बनाता है, जहां पावर रिंग्स के बाकी लोग जो ओरिजिनली सभी एल्व्स के लिए बनाए गए थे सौरन की आवाज अपने सिर में सुनते हैं। वो रिंग वर्स के फाइनल लाइंस बोलता है, इन द डार्कनेस बाइंड देम। केलेब्रिम्बर बाहर जाता है जहां वो कोर्टयार्ड की डिस्ट्रक्शन देखता है और एक फायरबॉल उसकी बेल बजा देता है। हमें कोर्टयार्ड में एक कुत्ते की ब्रीफ ग्लिम्स मिलती है जो मुझे लगता है कि हुआन द हाउंड ऑफ वलनोर का एक नॉड हो सकता है, जो एक कैरेक्टर है। केलेब्रिम्बर दीवार की ओर बढ़ता है और मिर्दानिया को बुलाता है, जिससे वो एनेटार की डिसेप्शन के बारे में बताता है। दुर्भाग्य से रूबी और माउस के बारे में बात करना और एनेटार की हाथ पर काला खून उसे थोड़ा पागल बना देता है। एनेटार अपने हाथ पर रेड ब्लड दिखाता है तो वो कहता है, नहीं, ये आदमी सौरन है। लेकिन जैसे ही मिर्दानिया ऐसा करती है, सौरन अपने हाथ को फ्लिप करता है, ठीक वैसे ही जैसे केलेब्रिम्बर उसके हाथों को फेंकता है, जिससे मिर्दानिया ऑर्क्स के बीच गिर जाती है। इसने असली सौरन के कैरेक्टर को दिखाया है। वो अब तक मिर्दानिया के प्रति रोमांटिक एक्ट कर रहा था, पर अब कोई भी केलेब्रिम्बर पे यकीन नहीं करते और उसे वापस लेके चले जाते हैं। ये सौरन है, उसके लिए हर कोई बस एक टूल है, तो रिप मिर्दानिया, जिसका इस एपिसोड में काम बस दीवार पर खड़े होकर हैंग आउट करना था या अनाउंसमेंट्स करने के लिए। हम सुनते हैं कि लिंडन के एल्व्स आ गए हैं।
एदर और ऑर्क्स रिवर के उस पार थे। एल्रोंड शायद सिटी के पीछे से होते हुए खज़ाडूम पहुंचे और फिर नॉर्थ से अटैक किया। हालांकि जब हमने सिटी को देखा तो रिवर लेफ्ट से राइट की ओर बह रही थी और अदार ने कैटपल्ट को लेफ्ट की ओर मोड़ दिया फ्लो को ब्लॉक करने के लिए। दुर्भाग्य से इसका एक बड़ा टेक्निकल इशू ये है कि अदार और ऑर्क्स ने किसी पॉइंट पर ग्लेंडूइन को पार किया होगा ताकि रीगन पर रिवर के उस पार से अटैक कर सके, बजाय इसके कि बस साउथ से अटैक करें। जैसे ही एल्व्स अराइव करते हैं, ऑर्क्स रैंक्स में खड़े हो जाते हैं और गिल-गलेड उनके साथ है, लेकिन वो एल्रोंड को चार्ज लीड करने के लिए नॉड करता है। ऑर्क्स गैड्रियल को केज में रिवील करते हैं और एल्रोंड एल्विश कमांड डैरो देता है, जिसका मतलब है स्टॉप। ये ऑर्क्स अब अचानक सन से परेशान नहीं हो रहे। मुझे लगता है कि ट्रेबुशेट फायरबॉल्स का स्मोक अब भी आसमान को क्लाउड कर रहा है। एल्रोंड अदर के कैंप में निगोशिएट करने जाता है, जहां अदर कहता है कि एल्रोंड एक स्क्रोल को पकड़ने के लिए ज्यादा सूटेड है, ना कि सोर्ड के लिए। एल्रोंड क्लैप बैक करता है। एल्रोंड और अदार आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं, जहां एल्रोंड पॉइंट आउट करता है कि अदार सौरॉन की इच्छा पूरी कर रहा है एरिजियन पर अटैक करके, और अदार कहता है कि सिटी अब सौरॉन की है। फिर अदार मिलियन का नाम लेता है, जो फर्स्ट एज की इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और एल्रोंड की ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर है। वो कहता है, एल्रोंड तुम हैंडसम हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुमने उसकी जैसी समझदारी भी हो। मिलियन खुद एक वाला है, जबकि वो असल में एक माया है, जो वालर से लोअर बीइंग्स होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गैंडल्फ एंड साउरन। मायार का जिक्र लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में नहीं किया गया है, मतलब अमेज़न के पास इस टर्म का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। असल में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में मिलियन का जब जिक्र होता है तो उसे मिलियन ऑफ द पीपल ऑफ द वैलर कहा जाता है, मतलब वो उन लोगों में से है जो वलर की सेवा करते हैं। अब जब हम एल्रोंड के एंसेस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आपको जानकर दिलचस्पी होगी कि भले ही उसे हाफ एल्वन कहा जाता है, असल में वो 25% एल्व्स, 25% मायार और बाकी 50% ह्यूमन है। एल्रोंड ने कभी अपनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर को नहीं देखा, लेकिन गैड्रियल ने फर्स्ट एज का ज्यादातर समय मिलियन के साथ बिताया, उनसे सीखते हुए, जिसमें लिम्बस ब्रेड बनाना भी शामिल है। एल्रोंड अदर को उसकी चालबाजी पर टोकता है, ये बताते हुए कि वो कितनी आसानी से अपने बच्चों की जानें दांव पर लगा रहा है। एल्रोंड गैड्रियल के बदले में रिंग को देने से मना कर देता है और अदर के पास से गुजरते हुए अपना ब्रूच निकाल लेता है, और ग्लो अदर को लीडर मानने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा, इसलिए वो कहता है कि एल्रोंड अनार्म्ड है। जब वो गैड्रियल को अलविदा कहने की इच्छा जाहिर करता है, और फिर वो किस आता है, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। असल में मिडिल अर्थ टेक्निकली फ्लैट थी न्यूमोर के गिरने से पहले, तो कह सकते हैं कि ये किस दुनिया भर में सुनी गई। मुझे एल्रोंड का अपनी मदर इन लॉ को किस करना वियर्ड लगा। जाहिर तौर पर वो गैड्रियल के पास ब्रूच देने के लिए जा रहा था, ताकि वो बाद में एस्केप कर सके। ये एकमात्र चीज है जो इस किस को थोड़ा बहुत सही ठहराती है। अच्छी बात ये है कि ऑर्क्स डम होते हैं और इलिश नहीं समझते, क्योंकि एल्रोंड कमांडर से कहता है कि ड्वार्व्स आर्मी समन कर रहे हैं। हमें ये भी पता चलता है कि ऑर्क्स की संख्या 10 गुना है बिना इस बंदे के बताने के। मैं ये गेस नहीं कर पाता। वापस खज़ाडूम में हम देखते हैं कि डोरन ड्वार्व्स को बैटल के लिए तैयार कर रहा है, जिसके दौरान हमें एक शॉट मिलता है जिसमें गैड्रियल अपने शैकल्स को खोलने के लिए ब्रूच का इस्तेमाल करती है। हम केलेब्रिम्बोर को भी देखते हैं, जो 9 रिंग्स बनाने में जुटा है। अपनी कलाई में शेकल्स के साथ वो अनटार को सोरेंस स्टोन हार्ट कहकर बुलाता है, तो लगता है एल्रोंड ने अपने दोस्त को अपनी विजिट के दौरान सब कुछ बता दिया है। उनके पूर्वजों से 7 स्मिथिंग सीक्रेट्स चुराना शो का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। उनमें से एक सीक्रेट अलॉयज था, डोरिन क्लियरली जानता है और सबको अनाउंस कर रहा है कि रिंग्स मिडिल अर्थ को वश में करने के लिए बनाई गई हैं। इधर बैटलफील्ड में एल्रोंड का हॉर्स मारा जाता है। हम कुछ बैटल शॉट्स देखते हैं, जिसमें ऑर्क्स सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और दीवार पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। फिर हम रैवेजर को काम करते हुए देखते हैं, जहां ऑर्क्स हैमर और एंकर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो कॉन्ट्रैप्शन दीवार के पार्ट्स को बाहर खींच लेते हैं। रात के समय वो बैटल से थोड़ी विराम ले रहे हैं और ग्लग और अदार का मोमेंट होता है। अदार कहता है कि वो ऑर्क्स को सौरॉन के गुलाम बनते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता है। आदर इस असम्पशन पर चल रहा है कि अगर सौरॉन ने अपनी रिंग्स बना ली तो ऑर्क्स बस उसकी मैजिक के चलते उसके कंट्रोल में आ जाएंगे।
ये वही बात है जो सौरॉन और हालब्रांड ने उसे एपिसोड 1 में बताई थी और अदार ने इस झूठ को पूरी तरह मान लिया। एदर को 2 डेड ऑक्स मिलते हैं और वो समझ जाता है कि गैलेड्रियल एलरॉन के ब्रोच का इस्तेमाल करके भाग गई है। गैलेड्रियल और कैंप से चुपचाप निकलती है एक ड्रैगन स्किन क्लोक में जो हमने सीजन 1 में देखा था। अदर डेड ऑर्क्स के लिए एक छोटी प्रेयर करता है जिसमें वो कहता है इन फ्लेम्स दे रिटर्न टू डार्कनेस। और यही मुझे एहसास हुआ कि हाँ, अदर अभी भी मॉर्गोथ के लॉयल है, बस साउरॉन का नहीं। अपने एल्वन टेंडेंसीज के बावजूद वो अब भी पूरी तरह से बैड गाय है। गैलेड्रियल को ऑर्क्स से बचाया जाता है जो उसकी चाल को समझ चुके होते हैं और उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि अरंडीर होता है। मुझे गैलेड्रियल और अरॉन्डिर के बीच का ये मोमेंट बहुत अच्छा लगा। वो अपना बदला अडार से लेने के लिए अपनी जान देने को तैयार है, पर गैलेड्रियल उसे रोक देती है, कहती है हम और शूरवीरों को नहीं खो सकते। वापस काज़ाडूम में मेरे हिसाब से वहाँ 15 रेजिमेंट्स या बटालियंस हैं जो पर्वत के बाहर मार्च करने के लिए तैयार हैं। ड्यूरन 4th युद्ध के लिए तैयार हो रहा है जब नार्वी आता है जिसके सिर पर भयानक चोट लगी होती है। वो कहता है कि किंग अपने ही आदमियों पर हमला कर रहा है जैसे कि वो घास काट रहा हो और कहता है कि आर्मी को वापस बुलाया जाए। मान लो अगर वो 50 या 100 आदमी लाए होते तो शायद किंग को काबू कर सकते थे, सिवाय इसके कि रिंग किंग को थॉर जैसी ताकत दे रही हो। वापस रीजन में एनाटार केलेब्रिम्बोर पर नजर रखता है जब वो काम कर रहा होता है और कहता है कि उसे इसे इस तरह ट्रीट करने में कितना दर्द होता है। केलेब्रिम्बोर कहता है जैसे तुमने और कई लोगों के साथ किया है। उसने उसे उसकी सारी बकवास पर कॉल आउट कर दिया। फिर सौरन कहता है कि मॉर्गोथ ने उसके साथ भी ऐसा ही किया। वो आगे कहता है कि जो चीज मॉर्गोथ ने नष्ट करने की कोशिश की उसे सौरन परफेक्ट करना चाहता है। बुक वर्जन में सौरन मॉर्गोथ का सेकंड इन कमांड होता है जो अपने मास्टर के डाउनफॉल के बाद मिडिल अर्थ पर अपना खुद का मैनेजमेंट स्टाइल लाता है। सौरन बेसिकली विक्टिम ब्लेम करता है केलेब्रिम्बोर को, कहता है कि उसने सौरन को ऐसा करने पर मजबूर किया और ये सब उसकी ही गलती है। केलेब्रिम्बोर 9वीं रिंग को पूरा करता है और सौरन के जाने के बाद में हम लिंडन के एल्व्स को रिवरबेड में लड़ते हुए देखते हैं और ओरन के एल्व्स जो एक्सप्लोडिंग बैरल्स फेंक रहे हैं। फिर एक मैसेंजर कहता है कि डुरान ने अपनी आर्मी को रिकॉल कर लिया है और काज़ाडूम का गेट बंद है। एलरॉन डिसबिलीफ में बार बार कहता है कि डुरान जरूर आएगा और मैसेंजर शायद सोच रहा होगा ये नाइस है कि तुम ऐसा सोचते हो दोस्त, लेकिन मेरी पीठ में 2 एरोज लगे हैं। सेकेंड एज में जब डुरान के डोर्स बंद हो जाते हैं तो वो बाहर से तब तक नहीं खुलते जब तक फेलोशिप ऑफ द रिंग 5000 साल बाद वहाँ नहीं पहुँचती। फिर हम एक फेस ऑफ मोमेंट देखते हैं जब अदार और अरोंडियर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और अदार एक एरो को पकड़ लेता है, ये दिखाते हुए कि उसकी एल्वन रिफ्लेक्सेस अभी भी सटीक हैं। उसी एरो का इस्तेमाल वो अरोंडियर को स्टैब करने के लिए करता है, जबकि अरोंडियर उसे एक और एरो से मारता है और फिर अदार अपनी सोर्ड से स्टैब करता है। लेकिन वो उसकी डेथ नहीं दिखाते, तो मुझे लगता है कि शायद वो ठीक हो जाएगा, कम से कम अगले एपिसोड तक। तो ऑर्क्स फाइनली दीवार को तोड़ देते हैं और शहर में घुसना शुरू कर देते हैं, जबकि एलरॉन्ड बैटलफील्ड पर लाचार बना हुआ है। अदर उसके पास आता है, उसे गर्दन से पकड़कर उठाता है। वो एलरॉन्ड से कहता है क्या तुमने अपना रिंग फिर से भूल गए? उसे दूर फेंकता है और नेनिया जो गैलेड्रियल की रिंग है उसे हासिल कर लेता है। अदर ये कोट शेयर करता है, डू नॉट मेक वॉर इन एंगर, और मुझे लगा कि ये किसी खास चीज से इंस्पायर्ड लग रहा है। द आर्ट ऑफ वॉर बाय संजो से एक कोट मिला, द रूलर मे नॉट मूव हिज आर्मी आउट ऑफ एंगर। अब बस एक एपिसोड बचा है सीजन 2 में। अदर के पास गैलेड्रियल की रिंग है, गैलेड्रियल के पास 9 रिंग्स हैं और केलेब्रिम्बोर के पास 9 फिंगर्स हैं। एल्व्स की हालत काफी खराब दिख रही है। मुझे लगता है कि ये ओवरऑल एक और स्ट्रॉन्ग एपिसोड था, स्पेशली अगर हम उस केस को इग्नोर कर सके। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि मैं सच में एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि केलेब्रिम्बोर और एनाटार का आगे क्या होता है। लेकिन साउरन और केलेब्रिम्बोर के बीच का फाइनल कन्फ्रंटेशन बुक्स में काफी एपिक और वायलेंट था, तो मैं क्यूरियस हूँ कि वे इसे कैसे दिखाते हैं। लेकिन तुमने एपिसोड 7 के बारे में क्या सोचा, मुझे कमेंट्स में बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया।
और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.